Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. हमारे पास मजबूत नेता मोदी जी हैं और मोदी जी जो कुछ कहते हैं उसको पूरा करते हैं। पेपर लीक को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा जैसे बड़े नेता हमला करते हैं कि पेपर लीक को लेकर ये कर रहे हैं कठोर कार्रवाई हुई। क्या कार्रवाई की पेपर लीक को लेकर? अभी उनको नहीं दिख रही है क्या? ये एसओजी तो पहले भी थी। हमने कहा एसआईटी गठित करेंगे, हमने एसआईटी गठित की, 85 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुद्दा बना रहा है कि धीरे धीरे कार्रवाई क्यों हो रही है। वो भी कह रहे हैं धीरे धीरे क्यों कार्रवाई हो रही है। जल्दी चाहते हैं कि लोग पकड़े जाएं और जो परीक्षाएं रद्द करने की मांग कर रहे हैं बहुत सारे। ये 90 दिन में धीरे कार्रवाई है। कितने लोगों को पकड़ा है? राम को काल्पनिक माना, जिन्होंने राम के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं शरद जी, उनमें से राम ही निकल गया। राम ही निकल गया। टिकट लेने वाला भी कह रहा है मुझे नहीं चाहिए, क्यों दे रहे हो? दो तीन टिकट इन्होंने बदल दिए और लेने वाला कह रहा है कि मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता, जबरदस्ती लड़ा दिया। बीजेपी लगाएगी 25 के 25 का हैट्रिक या कांग्रेस तोड़ेगी शून्य का सूनापन। राम जी लगाएंगे बेड़ा पार या जाति के जंजाल में फंसेगी बीजेपी। चुनाव के दौरान लगातार व्यस्त रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हमारे साथ हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है, क्यों ऐसा परसेप्शन बन रहा है कि इस बार 25 की 25 सीटें नहीं आएंगी, 2 बार आ रही थी? देखिए, मैं कहना चाहता हूं शरद जी आपसे कि ये कांग्रेस है। 2014 में भी इन्होंने कहा था कि 3-4 सीटें, 19 में भी कहा था। मैं आपको कहना चाहता हूं 2014 में भी 25, 2019 में भी 25 और 2024 में भी 25। जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो मालूम पड़ेगा कि राजस्थान फिर तीसरी बार हैट्रिक 25 की 25 सीट आई है। पहली बार विधायक बने, पहली बार में मुख्यमंत्री बन गए और 4 महीने में इतना बड़ा चुनाव आ गया, 400 पार वाला, 25 के 25 वाला। ये नए खिलाड़ी के लिए बड़ा मानसिक दबाव होता है। देखिए, नए तो इसलिए नहीं क्योंकि लगातार संगठन में काम किया है, चुनाव भी लड़े हैं, लड़ाए हैं, चुनाव का देखा है और मुझे पता है कि चुनाव में किस तरह की मेहनत होती है, कैसे किया जाता है। मैं आपको कितना कहना चाहता हूं कि राजस्थान में या देश में कहीं भी चुनाव होता है तो पूरी टीम चुनाव लड़ती है और राजस्थान के अंदर भी पूरी टीम चुनाव लड़ रही है। और जब टीम चुनाव पूरी तरह से लड़ती है तो उसकी जिम्मेदारी, सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं अकेले आप मोर्चा संभाले हुए हैं। पहले बहुत सारे नेता हुआ करते थे, सब अपने अपने इलाकों में फंसे हुए हैं। वसुंधरा जी अपने इलाके में फंसे हैं, ये आपके जोधपुर में फंसे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम बिरला कोटा में फंसे हुए हैं। अकेले आपने मोर्चा संभाल रखा है, अकेलापन तो महसूस हो रहा है? देखिए, सभी का सहयोग होता है और हमारी टीम काम कर रही है। हमारे पर्यवेक्षक सभी काम कर रहे हैं, हमारे पदाधिकारी सभी काम कर रहे हैं और जहाँ जो आवश्यकता होती है हमारे सभी लोग वहाँ जा रहे हैं और पूरी तरह से टीम भावना से काम हो रहा है। मैं अकेला ही थोड़ी कुछ कर सकता हूँ, पूरी टीम काम कर रही है। ये बात इसलिए उठी कि देखिए विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा बीजेपी का, उसके बाद मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कमजोर रहा। यहीं से कांग्रेस को लगता है कि हमारे लिए चांस है सबसे ज्यादा राजस्थान में। इस बात का डर है आपको? नहीं, देखिए मैं एक बात बता दूं आपके पास, कांग्रेस लूट और झूठ की दुकान है। कांग्रेस ने अब तक जितने भी घोषणा पत्र उसने लागू किए हैं, मैं कांग्रेस के लोगों से कहता हूं जरा उनको खोल करके तो देख लीजिए कि आपने कब कब कौन कौन से घोषणा की है, घोषणा पत्र बनाया है और कब कब आपने लागू किया है। शरद जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। 2014 का जो हमारा घोषणा पत्र था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 तक उसको पूरा किया। 19 का जो हमारा घोषणा पत्र था वो 24 तक पूरा किया और 24 का घोषणा पत्र है उसको भी हम पूरा करेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं राजस्थान में देख लीजिए, हमने चुनाव से पहले हमारी पार्टी ने जो घोषणा पत्र जनता के बीच में रखा, हमने इंतजार नहीं किया। हमने 90 दिन के अंदर 40 से 45% तक पूरा किया है। हमने ये इंतजार नहीं किया कि हम
लास्ट में जाके चौथी साल में या तीसरी साल में या अंतिम साल में करेंगे। कांग्रेस की स्थिति देखिए, उन्होंने कोई भी घोषणा पत्र है 4 साल तक खोल के नहीं देखा, 4.5 साल तक खोल के नहीं देखा। 4.5 साल बाद घोषणा पत्र को जनता के बीच में जा रहे हैं, ये कह रहे हैं हम ये देंगे ये देंगे। क्या जनता विश्वास करेगी? राजनीतिक पार्टी को और राजनेता को जनता के बीच में जो वादा कहे उसको पूरा करना चाहिए। जनता पूरी जानती है। और मैं इसीलिए कहना चाहता हूं आपसे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जनता का विश्वास है, भरोसा है। और आज वो कुछ भी बात कहते हैं, जनता उसको दिल से लेती है। यही तो कह रही है कांग्रेस की, हर बात में कहते हैं मोदी है मोदी है, मोदी के अलावा इनके पास क्या है? हर बार मोदी का चेहरा आगे कर देते हैं। देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, बस हमारे पास मजबूत नेता मोदी जी हैं और मोदी जी जो कुछ कहते हैं उसको पूरा करते हैं। कांग्रेस क्यों नहीं कहेगी? कांग्रेस ने सिर्फ घोषणा पत्र लागू करते हैं। घोषणा की कभी फिक्र करते हैं क्या? उठा के देखते हैं क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप तो राजस्थान में देख रहे हैं, पूरा विधानसभा के अंदर जो इन्होंने घोषणा पत्र लागू किया था पिछली बार, क्या उसको पूरा किया? ऐसी कौन कौन सी योजना जो उन्होंने पूरी की, एक भी बता दीजिए आप। आपको लेकर कहते हैं कि वो पेपर लीक को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा जैसे बड़े नेता हमला करते हैं कि पेपर लीक को लेकर ये कर रहे हैं कठोर कार्रवाई हुई। क्या कार्रवाई की पेपर लीक को लेकर? अभी उनको नहीं दिख रही है क्या? ये एसओजी तो पहले भी थी। हमने कहा एसआईटी गठित करेंगे, हमने एसआईटी गठित की, 85 लोगों को गिरफ्तार किया है। और आगे भी हम कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिन्होंने युवाओं के आंखों में आंसू लाने का काम किया है, किसान पुत्रों को जिन्होंने रुलाने का काम किया है, कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति हो, छोड़ने वाले नहीं है। जिसने गलत काम किया है वो सलाखों के पीछे जाएगा। मैं आज भी आपसे कहना चाहता हूं, 5 सालों तक बेरोजगारों ने खून के आंसू रोए हैं। वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और विपक्ष इसी का लेकर मुद्दा बना रहा है कि धीरे धीरे कार्रवाई क्यों हो रही है। वो भी कह रहे हैं धीरे धीरे क्यों कार्रवाई हो रही है। जल्दी चाहते हैं कि लोग पकड़े जाएं और जो परीक्षाएं रद्द करने की मांग कर रहे हैं बहुत सारे लोग। ये 90 दिन में धीरे कार्रवाई है। कितने लोगों को पकड़ा है? आगे आने वाले समय भी आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने क्या किया? 19 पेपर में तो 17 पेपर लीक करने का काम था आपका। ये काम आपका नहीं था? एसओजी पहले नहीं थी क्या? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने क्या किया? हम तो करेंगे और आज भी कह रहे हैं हम, जिसने गलत काम किया उसको किसी को बख्शने वाले नहीं है। लेकिन पहले आप अपने गलेबान में झांक करके देखिए। हमारे सामने पेपर हुए हैं, 6 पेपर हमने करा दिए, एक भी पेपर सुना क्या लीक हो गया? आपका हर पेपर क्यों लीक होता था? कारण क्या है? विपक्ष जवाब तो दे। हम जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वही कहते हैं, इसलिए हमने कहा है वो करके दिखाएंगे। एक पानी का मुद्दा राजस्थान में सबसे बड़ा है। आपने घोषणा की, उसे लेकर भी वो जा रहे हैं प्रचार में, कह रहे हैं बताओ पानी कहाँ है, बताओ कहाँ पानी है, पानी हवा में लेके आ रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूं आपसे, ये कागज की सड़क थोड़ी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन्होंने लगातार कोई भी बजट देख लें, विधानसभा में लगातार घोषणाएं देख लें, इन्होंने ईआरसीपी को लटकाने का अटकाने का काम किया था। आपको किसने मना किया? मध्य प्रदेश में आपकी सरकार थी, आप करते ना, क्यों नहीं किया आपने? आपके जो सहयोगी दल थे वो तो कोर्ट में पहुंच गए। उन्होंने आपको पत्र लिख दिया कि हम इसमें सहमत नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान की सरकार बनने के 1.5 महीने के अंदर एमपी से राजस्थान का केंद्र से समझौता कराने का काम किया और ईआरसीपी की योजना को मूर्त रूप देने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, 21 जिलों को पीने का पानी भी मिलेगा, 2,80,000 हेक्टेयर सिंचाई का पानी भी मिलेगा। ये कम बात है क्या? अरे सबसे ज्यादा शासन किया है कांग्रेस ने किया है देश और प्रदेश के अंदर। इतनी बड़ी लंबी योजना थी यमुना जल समझौता शेखावाटी की, अब तक क्यों नहीं किया आपने समझौता? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो समझौता भी करवाया है हरियाणा से।
जो तीनों जलों को पानी मिलेगा। 1917 क्यूसेक पानी वहां से भी आएगा, क्योंकि जो हम कहते हैं वो करते हैं। आपके हिसाब से इस चुनाव में राम मंदिर कोई मुद्दा चल रहा है या फिर फीका पड़ गया जैसा विपक्ष का दावा है? देखो, विपक्ष कुछ भी दावा करे, विपक्ष में तो क्या है कि जिन्होंने राम को नहीं माना, राम को काल्पनिक माना, जिन्होंने राम के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया, मैं आपको कहना चाहता हूं शरद जी, उनमें से राम ही निकल गया, राम ही निकल गया। आपने देखा होगा, टिकट लेने वाला भी कह रहा है मुझे नहीं चाहिए, क्यों दे रहे हो? दो तीन टिकट इन्होंने बदल दिए, और लेने वाला कह रहा है कि मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता, जबरदस्ती लड़ा दिया। अरे जो राम को नहीं माने उसमें राम कहां रह जाएंगे? ये दुर्गति इसीलिए तो हो रही है। वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे पर बीजेपी चुनाव में क्यों नहीं बात कर रही है? देखिए, कौन बात नहीं की। मैं आपको कहना चाहता हूं, इन्होंने वैट घटाने का काम किया क्या? हमने वैट नहीं घटाया, और असंतुलन था राजस्थान के अंदर। शरद जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहली बार राजस्थान के अंदर हुआ है तो 7.5 रुपए से लेकर के 3.5 रुपए तक पेट्रोल सस्ता हुआ है, और 6.5 रुपए से लेकर के 3.5 रुपए तक डीजल सस्ता हुआ है। क्यों नहीं किया? लोगों ने मांग उठाई, हमने भी कहा कि वैट कम करिए, क्यों नहीं किया? हमने आते ही वैट कम किया कि नहीं किया? आपके हिसाब से राजस्थान में कौन से मुद्दे हैं जिस पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, विकास का मुद्दा है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। लोगों को विश्वास है कि मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, पूरा होने की गारंटी, और जनता इस विश्वास को मानती है। मोदी जी एक बात वहां से कहते हैं, जनता के जहन में बैठती है, जनता कहती है मोदी जी ने कह दिया पक्का हो जाएगा। ये विश्वास जनता को जमा है, और मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी की है। ऐसा लगता नहीं कि इस बार के राजस्थान का चुनाव में जाति ज्यादा फैक्टर है? हर जगह देखते हैं लोग कि जातीय उभार जो है वो ज्यादा दिखाई देता है। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा जाति और धर्म की राजनीति की है। कांग्रेस हमेशा जाति की बात करती है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न की सुविधा दी है, आगे 5 साल भी रहेगी। हमने जाति देखी क्या? आप बताइए। हम किसान सम्मान निधि देने का काम करते हैं, हमने जाति देखी क्या? आप बताइए। हम आयुष्मान योजना को लागू करते हैं, हमने जाति देखी क्या? अभी भी हमने 70 साल से ऊपर आयुष्मान योजना में 5 लाख का फ्री इलाज, हमने जाति देखी क्या? कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण और जाति के आधार पर चलती है, और ये तुष्टीकरण और जाति के आधार पर चलती है, इसलिए इनको लोग छोड़ते हुए जा रहे हैं, क्यों? डूबता जहाज है कांग्रेस। आप संगठन से आए हुए हैं, इस बार के चुनाव में जब मैं घूम रहा हूं तो देख रहा हूं कि बीजेपी में कुछ कांग्रेसीकरण हो गया, जिसे लोग कहते थे खेमेबाजी, और कार्यकर्ता थोड़ा सा शिथिल दिखाई दे रहा है। ऐसा आपको महसूस होता है? नहीं, देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, बीजेपी हमारे देश की संस्कृति है, बीजेपी भी वही संस्कृति है। हूण आए, कुषाण आए, इस्लाम आए, अंग्रेज आए, उन्होंने भी सोचा था कि हम भारत की संस्कृति को बदल देंगे, लेकिन उसी में समा के रह गए। भारतीय जनता पार्टी में कोई कहीं से आए, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का होता है, क्योंकि उसके विचार को, उसकी नीति को, उसकी नीयत को कोई नहीं बदल सकता। भारतीय जनता पार्टी की नीति, नीयत और नेता नेक है। इसलिए मैं कह सकता हूं आपसे कि ये कांग्रेस इस तरह की बातें करती है, उसको कुछ नहीं है उसके पास, सिर्फ झूठ और लूट की दुकान है। इस बार जिस तरह से अशोक गहलोत हो या सचिन पायलट हो, सारे एकजुट होकर चुनाव में जा रहे हैं, उसका असर लगता है कि पड़ेगा? कांग्रेस जो विधानसभा में इनका झगड़ा था आपस में, वो कम हुआ है, उसका असर पड़ेगा? कांग्रेस मजबूत हो सकती है? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का विश्वास जनता से ऐसे हो गया है, कुछ भी कहते हैं जनता उसका विश्वास नहीं करती है, क्योंकि इन्होंने हमेशा जनता के साथ धोखा किया है, दगा किया है। मैं कांग्रेस के लोगों से कहता हूं, तुम्हारा घोषणा पत्र पढ़ो ना, पिछले वाला, मंथन करो, चिंतन करो कि आपने कितना पूरा किया है। नहीं लागू किया है।
आप ये देख लीजिए, सिर्फ घोषणा है, उसको बाद में खोल के नहीं देखते कांग्रेस के लोग, खोल के नहीं देखते। हमने जनता के बीच में गए, हमारा संकल्प पत्र है और उस संकल्प पत्र को लेकर के हम गए और वो संकल्प पत्र हमारा हमने 3 महीने के अंदर 40 से 45% पूरा किया। जनता ने हमसे मांग तो नहीं की थी, हम तो 5 साल के लिए लेके गए थे, लेकिन जल्दी से जल्दी, क्योंकि हम इसलिए करते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी, और जनता को विश्वास है। इस बार आरएलपी, बाप और कम्युनिस्ट पार्टी, इन सबको गठबंधन लेकर कांग्रेस आई है, किसी भी तरह से चाहती है बीजेपी को रोकना। गठबंधन का असर आपको दिखाई दे रहा है? कोई असर नहीं, ना हो सकता है। अरे कांग्रेस तो कोई और 4 लोग पहुंच जाते कि वो हमसे गठबंधन कर लो, बिना दल के भी तो उनसे भी गठबंधन कर लेते, क्योंकि वो उस हार को अपने सिर नहीं लेना चाहते थे। कम से कम 3-4 जगह तो गया उनका, 3 जगह तो कहेंगे कि साहब ये नहीं, हमने ये हारे हैं। वो हार को अपने गले में नहीं, कहते हैं ना, कहावत है गांव में कि मरे हुए सांप को कौन गले में टांगे। ये जो आप रोज 100 लोग शामिल करते हो, ये क्या कोई सीरीज चला रखी है? क्या बीजेपी में नाराजगी नहीं हो जाएगी इतने लोग बाहर से लाला के भर रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं शरद जी, जो उनको छोड़ कर गए और वो ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी में आना चाहते हैं, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं, और हमें पता है वो जहाज डूब रहा है उसमें कौन बैठेगा। आइए, काम करिए। एक आखिरी सवाल, जो एसआई भर्ती वाले हैं या फिर यूआरओ वाले हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा पेपर रद्द क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा बड़े पैमाने पर ये गड़बड़ी सामने आ रही है कि अब कुछ बचा ही नहीं है इसमें। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेपर रद्द हुए हैं उनकी जांच हमारी एसआईटी कर रही है। एसआईटी की जांच अभी पूरी नहीं हुई है, कितना जांच करती है, क्या होता है, कैसे होता है, आने दीजिए, आने दीजिए। कौन लोग आते हैं, कौन लोग नहीं आते हैं, पेपर रद्द करने से तो पूरा बराबर होता है, एक बार पता तो चले। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, जैसा मैंने पहले कहा, उन युवाओं के जो सपनों को रौंदने का काम किया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, इतना मैं कहता हूं। कितनी सीटें? 25 की 25 सीट आएंगी। आप निश्चित मान लीजिए 4 तारीख को जून को जब रिजल्ट खुलेगा, राजस्थान तीसरी बार हैट्रिक लगाएगा, पूरी 25 की 25 सीट राजस्थान जीतेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अकेले ही पूरे राजस्थान में चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं और सारे बड़े नेता जो हैं अपने अपने इलाकों में फंसे हुए हैं। इसलिए अगर 25 का 25 सीटें जिता कर लाते हैं तो निश्चित रूप से इनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। मगर कांग्रेस को लगता है कि इस बार शायद उन्हें कुछ सफलता हासिल हो सकती है। देखते हैं 4 जून को नतीजे क्या आते हैं। कैमरामैन मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर।